अभी देखेंगे। वही वो ऐसे आंखें फाड़ के ऐसे देखती रहती है, इधर सोचती रहती है, पता नहीं सोचती क्या है वो। वाह जी वाह, हम नीचे बैठ के रोटी खा रहे हैं। हाँ, अपने अबू के लिए नहीं लेके आए रोटी। अभी आराम का और हमारा जो है वो काम शुरू हो चुका है। अभी अहमद से पूछते हैं कि सवैयाँ कैसी बनी हुई हैं। ना सलाम ना दुआ, बस सवैयाँ पूछ रहे हैं कैसी बनी है। चलें आप सलाम कर दे, फिर मैं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। अभी मैं सो रहा था, मेरी आंख लगने वाली थी कि बाहर मस्जिद वाले मिस्त्री आ गए, उन्होंने ज़्यादा नॉक किया। आराम गया उनके पास, वो फिर आराम भागा मेरे पास कि मिस्त्री आ गए, मिस्त्री आ गए। मेरी आंख खुल गई। सवैयाँ अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह से, थैंक यू, आपने मुझे सवैयाँ खिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, पर हम भी खैरियत से हैं। और दोपहर को अरहम आपको पता है तंग कर रहा था, बताया था, पता नहीं अहमद ने, मैंने सवैयाँ बनाई है, अभी शौक से वो खा के बैठा है। जब पेट फुल हो गया ना फिर उसने फेंक दी। अरहम हाँ उसने फेंक दी, मुझे दे दी बची बुची। नहीं, थोड़ी सी कटोरी में रखी, फिर कहता मैं नहीं खाता, पेट फुल हो मुझे गया। पता है, दोनों माँ बेटे का। ये तो मैंने देश की में बच्ची थी वो मैंने डाल के इधर रखी में है। से खाई हुई भी थी, वो मैंने देखी है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इधर से क्या कौन खा गया, पता नहीं, फ्रिज के अंदर पड़ी हुई। हाँ, मुझे नहीं पता था कि बच्ची कुची मुझे दी है। दोबारा हमने खाई है ना। अपनी इसकी आराम की अम्मी ने भी अपनी गुस्सा निकाल लिया सवियों पे, आराम ने भी गुस्सा निकाल लिया सवियों पे, बाकी जो बच गई फिर पापा के लिए रख दी भी। तो आप ये वो खाएगा। आप फिर चले गए थे, हम क्या करते। किधर मैं चला गया था? बाहर। मैं बाले मुख चला गया था, घर से बाहर ही गया था मैं। हाँ, अभी मैं ये देखें यार, हमने कितना कचरा वगैरह बिखेरा हुआ है, सारा मैं सफाई कर रही थी। ये छोटे छोटे से कागज़ काटता रहता है और नीचे फेंकता रहता है, तो फिर इसको मना भी करते हैं, लेकिन फिर ये हरकतें ज़्यादा करने लग जाता है। फिर मैं कहती चले बैठ के ये खेलता रहे, भागता दौड़ता है, डर लगता है चोट ना लग जाए। तो हमसायों के बच्चे की भी ना एक बाजू टूट गई है यहाँ से ना, तो हड्डी बेचारे की, वो भी इतनी उम्र का है, 4-5 साल का है, हरकतों की वजह से बस गिरा है और बाजू की हड्डी टूट गई। तो मुझे बहुत डर लगता है इस मामले में, मैं इसको अक्सर डांटती रहती हूँ कि आप दौड़ा ना करो, मुझे बहुत डर लगता है, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और नीचे सारा पक्का फर्श है, फिर हाँ एहतियात करना वाकई बनता है। हाँ, मैं सारा दिन इसके पीछे होती हूँ, ये बहुत हरकती है। अब ये इसकी अम्मी अरहम के पीछे होती है, अरहम खुद इसके पीछे होता है। हैं? सारा दिन इतना शोर करता है, ये बेचारी उसको डांटती है, उस बेचारे को डांटती है, कहती है शोर ना किया करो, लेकिन वो आपको पता है बच्चा है, वो तो लगा रहता है। हाँ, और फिर उसके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है, अकेला होता है वो अपने आप से बातें करता रहता है। वाह जी वाह, हम नीचे बैठ के रोटी खा रहे हैं। हाँ, अपने अबू के लिए नहीं लेके आए रोटी? क्यों, अकेले अकेले खानी है? लेके आओगे? कब लेके आओगे? जब आप खा लोगे? अच्छा अच्छा, मैं आप खुद लेके आता हूँ, फिर इकट्ठे बैठ के खाते हैं, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, आज अरहम और मैं इकट्ठे बैठ के रोटी खाएंगे। रोटी वैसे मैंने पका के रख दी हुई है, मुझे नींद आ गई थी, फिर मैं सो गया था, तो मैंने कहा चलो अभी रेस्ट कर देंगे। फिर सर में दर्द हो रहा था, जब जगारा हो ना, नींद की कमी हो, नींद पूरी ना हो, तो फिर दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है। तो आज सुबह सुबह जो मैं बहुत जल्दी उठा था, तकरीबन कोई 3 बजे रात के उठा था, फिर मुझे जो है ना वो नींद नहीं आई, और फिर मैं जो है ना, इसलिए मेरी आंखें दर्द कर रही थी और दिमाग भी दर्द कर रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, तो फिर सोया रहा। अभी तकरीबन 5 बजे उठा हूँ, 3:30 बजे सोया हूँ और 5 बजे उठा हूँ, 1.5 घंटा नींद आई है मज़े की। अभी सालन वगैरह जो है वो पक चुका है हमारा, आलू और गाजरों का ये है, वो भी ठंडा गया है। गरम गरम पकाया था समीना ने, फिर खा नहीं पाए, ठंडा हो गया कुछ। अभी डालते हैं कटोरियों के अंदर और फिर दिखाते हैं आपको। अगर आप सब में खानी है तो आप भी आ सकते हैं। बर्तन किधर गए? बर्तन किधर हैं? मुझे भी डाल दो फिर, चलो मैं भी आराम के साथ बैठ के खा लूँगा। चलो ठंडी तो नहीं होगी? अभी बनाई है मैंने। अच्छा अच्छा, वो ऐसा फील हो रहा था जैसे घी जमा हुआ है। आपकी बस
मैं आपके साथ आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, आप कहते हो मेरी बस। हाँ अच्छा खाऊंगा अच्छा खाऊंगा चलो दो मुझे तो। आपने नहीं खानी? नहीं, मैंने खा लिया। हाँ मुझे पता है, जब आप पकाती हो आप साथ खाती भी रहती हो। हाँ, नींद आई थी, मैंने कहा पका के सो जाए। हाँ चलो। इसको जो है ना चक्कर है दिमाग को, मुझे लगता है नींद की वजह से ऐसे होता है बार बार। कहती है मेरा दिमाग जो बंधा बंधा सा है, तो ये नींद की वजह से ना ऐसे होता है बार का। तो ये बंदा जब सो जाए ना बंदा, फिर दिमाग फ्रेश हो जाता है, नींद जब पूरी हो जाती है। तो ये नींद इसकी कम है, तो इसलिए ना से दर्द हो रहा है सर को। अपनी रोटी भी खाते रहो, मैं भी खाता रहूँगा साथ। हम इकट्ठे बैठ गए हैं जी नीचे फ्लोर के ऊपर, क्योंकि फ्लोर हमारा अच्छा है, साफ़ है, गंदा नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के हम खा रहे हैं नीचे बैठ के। खाना तो खा लो 2-3 वाले। मैंने खा ली, आधी रोटी खा ली। ये अच्छा, लो ना। ठंडा पानी है ये तो, फुल ठंडा है। इतना ठंडा ना क्या करो, हमको भी सर्दियाँ हैं, मौसम भी चेंज हो रही है, इतना नहीं है, सही। इससे ना गला ठंडे पानी से आपको पता है गला ख़राब हो जाता है। और वैसे भी अभी मौसम बिल्कुल चेंज हो चुकी है यहाँ गांव में। बाहर अगर सोए ना तो सारी शबनम होती है, और कपड़े जो है ना वो भीग जाते हैं, जो पहनने वाले होते हैं ऊपर, रज़ाइयाँ वगैरह। और हाँ, इसलिए हम बरामदे में सोते हैं। और बरामदे में भी तकरीबन 2 बजे के बाद जो है रात के ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, और हम रज़ाइयाँ पे मुँह पे ओढ़ लेते हैं मुकम्मल, इतना ठंड होती है। तो इसलिए ना पंखा वगैरह भी बिल्कुल नहीं चलाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पानी जो है ना, ठंडा पानी पीने का मौसम बिल्कुल ही नहीं है। फिर ये छोटा है, ये इसकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है। हाँ, गर्म पानी भी साथ लेके आ गया है चलो बैठ तो जो हमारे साथ, हमारा दिल भी लगा रहेगा। चलो, वो कहेगा मेरी अम्मी साथ बैठी है, मैं कहूँगा मेरी बीवी साथ बैठी है, मैं खाऊंगी वैसे। हमें कुछ हौसला अफजाई होगी, हम फिर ज़्यादा खाना खाएंगे तो बना हुआ है, रोटी वैसे सुबह की है, ओहो, तो सालन मैंने अभी बनाया। मैं भी देखूँ खुश क्यों हो रही है इतना, लगता रोटी नहीं पकाई इसने। हाँ, सुबह की पड़ी हुई थी ना, मैंने कुछ नहीं खाया। चलो जी, अभी आराम का और हमारा जो है ना वो काम शुरू हो चुका है। कुछ समीना भी कर रही है, लेकिन इसको जो है ना मैंने कहा आप रेस्ट करो, हम जो है ना वो काम शुरू करेंगे। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे बरामदे के अंदर सोने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। हम सोच रहे हैं, ये मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रही है कि मैं अंदर सोती हूँ। फिर इसके लिए ना हमें भी अंदर सोना पड़ता है, क्योंकि जब अकेले से सोती है ये, इसको बहुत डर लगता है डरती है कि कहीं जो है ना पता नहीं क्यों डरती है ये, इसको मुझे समझ नहीं आती। तो ये ना इसलिए अंदर सो रही है, फिर कहती है तुम और अरहम भी अंदर सोना। तो मैं हालांकि मेरा प्रोग्राम है कि मैं यहाँ सोऊं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हल्की हल्की ना ठंडक होती है, मज़ा आता है यकीन करें। फिर रात के 1-2 बजे के बाद तो ठंड बढ़ जाती है ज़्यादा, लेकिन फिर सोने का दिल नहीं करता यहाँ पे। लेकिन अभी जो है ना कुछ गर्मी है, अभी अंदर सोने का जो है ना वो नहीं है मौसम। तो आप जो है ना यहाँ पे पहले सो जाओ, मैं कहता हूँ फिर 1-2 बजे रात को फिर चली जाना फिर अंदर। अच्छा चलें, देखते हैं कि कपड़े उतारने। हाँ, और ये धोए से थे ना कपड़े वगैरह, तो फिर सूखने के लिए इसने इसके ऊपर डाल दिया था। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तना तो हम सराइकी में कहते हैं ना, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? हाँ बताओ, सोच रहा है क्या कहते हैं इसको? एवा, एवा कहते हैं उर्दू में जवाब तो दे देता है, एक्सपर्ट तो है बोलने का, लेकिन ये पता नहीं कि इसको कहते क्या है। फिर शर्मा गया है। इसको कहते हैं उर्दू में मेरे ख्याल में रस्सी कपड़े सुखाने वाला आला। बिल्ली है ना, अपने छुपने की जगह ढूंढ रही। हाँ, छुपने की जगह सुबह भी उल्टी कर दी थी उसने, वहाँ पे उल्टी कर दी थी ना, उल्टी कर दी थी। बाकी वो ऐसे नहीं करती है, समझदार होती हैं। आज हमने दरवाजे बंद करके सोना है, क्योंकि फिर हमें बड़ा मसला होता है कपड़े वगैरह। हाँ वाकई, क्योंकि अंदर कपड़े पड़े होते हैं ना, फिर ख़राब कर देते हैं। ये उल्टियाँ वगैरह ना करें, पेशाब वगैरह ना करें ना, फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। चलो भी चलो, अगर यहाँ पे सोना है तो फिर यहाँ पे बिछा लो बिस्तरे, अगर नहीं सोना तो सारे बिस्तरे यहाँ से उठा लो। फिर भी यहाँ फिर सुबह उठाने जगह नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि ये ऐसे करती हैं, बिस्तरों के ऊपर चढ़ के बैठती हैं। यहाँ से अगर नहीं उठाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कर ही देगी बिल्लियाँ। ये भी बिस्तरे समझे बर्बाद हैं अगर बाहर पड़े रहे तो।
चलो उठवा लूँ मैं? हाँ, हम कैसे बर्बाद हैं? देखिए जी माशाल्लाह बैग जो पेंटिंग है ना कितना प्यारी लग रही है, ज़बरदस्त सी लग रही है। ऐसे लग रहा है कि दीवार ही नहीं है, बिल्कुल रियल है। और वो भी अच्छी है पेंटिंग, हमारी रज़ाई ऊपर टंगी हुई है। ये भी धोई थी समीना ने आज, इसको भी ऊपर डाल दिया ताकि ये भी सूख जाए फुल। तो इसलिए ना यहाँ पे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, अक्सर भाई कहते हैं कि आप लोग दीवारों के ऊपर ही कपड़े टांग देते हो कपड़े, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ना यहाँ। और आपको पता है फिर बाहर भी नहीं डाल सकते, बाहर भी कोई जगह नहीं है। जिस तरह गांव में होते हैं ना कि वो कांटेदार लकड़ी पड़ी होती है, उसके ऊपर जो है डाल देते हैं झाड़ियों के ऊपर, कपड़े सूख जाते हैं। अम्मी वाले ऐसे करते हैं ना? हाँ, वो चाचू वाले हैं ना, उनके घर के बाहर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो जलाने के लिए, कांटेदार कुछ बड़े बड़ी झाड़ियाँ, तो वहाँ पे कपड़े डाल देते हैं, वो सूख जाते हैं, फिर उतार लेते हैं वहाँ से। हमारे पास तो यहाँ आपको पता है ना, यहाँ कोई घर में भी कोई सिस्टम नहीं है इस रस्सी के अलावा, और बाहर भी कोई झाड़ियाँ वगैरह नहीं पड़ी हुई, तो इसलिए ना हम कुछ दीवारों के ऊपर और कुछ रस्सी के ऊपर डाल देते हैं। अभी मगरिब की अज़ानें भी होना शुरू हो चुकी हैं माशाल्लाह से, फिर बाद में बात करते हैं। अरहम इधर आ जाओ, बात सुनो मेरी। ये जो है ना मुझे थोड़ा सा काम करवा लेगा अरहम, क्योंकि इसकी अम्मी जो है ना वो सो गई है, उसको नींद आई हुई थी। मैंने खुद उसको कहा, मैंने कहा आप सो जाओ। वैसे भी कोई काम नहीं करना ख़ास कोई घर में कोई काम नहीं है। खाना वगैरह बनाना था वो तो उसने बना लिया, हमने खा भी लिया। अभी वैसे भी शाम हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मगरिब की अज़ानें भी हो चुकी हैं। और अरहम आप दरवाज़ा जो है ना पकड़ के रखना, मैं बाइक अंदर कर लूँ। ऊपर नहीं चढ़ना, एक तो दरवाज़ा हमारा है गुजारे वाला, फिर टूट जाएगा, ठीक है? हाँ, शाबाश। अपनी बाइक को मैं यहाँ छाँव में खड़ा कर देता हूँ। ये जो किकर है ना, इसकी छाँव तो नहीं है, लेकिन एक किस्म का रुकावट है शबनम नीचे आने की। अगर इसको मैं यहाँ पे खड़ा नहीं करूँगा, ऊपर शबनम आएगी, टैंकी वगैरह रिम वगैरह के ऊपर ज़्यादा रंग लग जाएगा। वैसे तो हल्का फुल्का रंग है पड़ा, लेकिन फिर ज़्यादा लग जाएगा, तो ना करो करो। तो मैंने पिछली बार इसका सारा रंग उतार दिया था, और मैंने रिमों के ऊपर मिट्टी का तेल लगा दिया था ताकि इसको दोबारा रंग जो ना लगे। आ जाओ, आपने अगर वर्जिश करनी है तो करनी है वर्जिश आपने। ऐसे ऐसे चलेंगे वहाँ तक वहाँ तक वहाँ तक वहाँ तक, ऐसे चलेंगे, चलना है आपने। हाँ, जूते पहन लो, हाँ पहन पहनो पहनो। ये वहाँ देख रहा था मुझे, मैंने कहा चलो आ जाए ये भी। और अंदर शोर करेंगे तो फिर उसको नींद नहीं आएगी। उसको वैसे भी पता नहीं क्या है, नींद नहीं आ रही आजकल। वो ऐसे आंखें फाड़ के ऐसे देखती रहती है, इधर सोचती रहती है, पता नहीं सोचती क्या है वो। इसलिए मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप टेंशन फ्री होकर ना सो जाया करो, आपको नींद आएगी तभी जाकर, आंखें बंद करोगी तभी आपको नींद आएगी, वरना आपको नींद नहीं आएगी वैसे। तो अभी वो सोई हुई है, तो मैंने कहा चलो शोर ना करो, आप इधर आ जाओ। और हमको मैंने कहा है, और ये भी इधर आ गया। लकड़ी थी ये, लकड़ी कुछ जो है वो जल गई है, कुछ अभी पड़ी हुई है फ़िलहाल। ये जब हमने देग पकाई थी ना, तो इसको जो है इस्तेमाल किया था हमने। तो ये वैसे भी कोयला बन चुकी है सारी। और ये चूल्हा हमारा जो है ना अभी तक वैसे का वैसा खुदा हुआ है, इसको बंद नहीं किया। ईंटें हमारी जो है ना ये काम की हैं सारी। ये गोला है, गोला बड़ा महंगा होता है, तो इसलिए मैंने ये सेव रखा हुआ है। हमारे पास और भी कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, गोला भी पड़ा हुआ है और लस्सा भी पड़ा हुआ है। रस्सा भी मैंने रखा हुआ है ताकि बाद में जो है ना मैंने सोचा हुआ है जब इंशाल्लाह फुर्सत मिलेगी तो यहाँ दीवार के ऊपर एक बॉर्डर डालेंगे, और इस तरह का टॉप जो है ना वहाँ गेट के 2 पिलर है ना उसके ऊपर दोनों तरफ बना देंगे, परली तरफ भी औरली तरफ भी, तो वो बहुत प्यारा लगेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गोला, थोड़े से लस्से की टाइलें और थोड़ा सा टाइल जो दूसरी होती है छत वाली, वो भी मैंने रखी हुई है ताकि फिर बाद में जो ना इसको इस्तेमाल करें ना करो। नीम है, ये नीम का पौधा है, इसको ना तोड़ो। ये अगर बड़ा हो भी गया ना इसका हमारा ही फ़ायदा है, लेकिन है बहुत गलत जगह पे। यहाँ साथ ही गटर है हमारा, और ये जो है ना साथ ही है। जब ये बड़ा होगा ना फिर इसकी जड़ें होगी ना वो ज़मीन के अंदर होगी, ज़मीन को उखाड़ेंगी, फिर इसको भी नुकसान होगा इसका। लेकिन अभी देखेंगे। वो नहीं है पागल, ये वो होता है कीड़ा, एक सांपा होता है वो है। मुझे डरा दिया इसने, कहते मैं डर गया हूँ, गंदा बच्चा। हाँ नहीं बात दफ़ा करो ना, गुनाह होता है।
ये जो ओपनली खेत पड़ा हुआ है ना, इस जगह के ऊपर परसों वाले दिन गाय चल रही थी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे ख़ास तौर पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। कुछ जो है ना वो सफ़ेदे के हैं, कुछ नीम के हैं और कुछ किक्कर के पौधे हैं। वो जो जिनका प्लाट है ना ये वाला, इन्होंने यहाँ पे उगाए हुए हैं। तो ये आंटी जो है ना जब आती है ना, ये कहती है कि किसी ने हमारे पौधे जो है ना तोड़ दिए। हालांकि देखें, अब उन्होंने खुद कहा है गाय वालों को कि आए यहाँ से चरा लें। अब गाय वाले जो चराने के लिए आएंगे तो साफ ज़रा वो नुकसान तो करेंगे ना पौधों का। तो फिर वो हमारे पास आ जाती है कि घर आपका साथ है, आप ख्याल किया करो। भैया हम कैसे ख्याल किया करें, हम अपना काम करें या आपके पौधों का ख्याल करें। तो ये हर चौथे दिन जो वो आ जाती है, कहती है कि जी हमारे पौधे ये हो गए, हमारे पौधे वो हो गए। टहनियाँ उठा के आ जाती है कि ये टूटा हुआ है हमारा पौधा। फिर कहती है कि ये देखो, ये छुरी से काटा हुआ है, दरांती से काटा हुआ है, किससे काटा हुआ है। हम कहते हैं भी हमें क्या पता, आप लोग खुद ही एहतियात करें। आप देखें, बैठें कहीं पे छुप के बैठें, जो आपका नुकसान करता हो आप उसको पकड़ें। 1 2 बार यहाँ से घास भी चोरी हो गया उनका, यहाँ घास उगाते हैं, वो घास कोई चोरी हो गया तो बस हम साथ होते हैं ना। फिर वो कहती है कि जी ये जो है ना तोड़ते हो या कुछ करते हो, हमें क्या ज़रूरत है भाई। हमें हमारी कौन सी बकरियाँ हैं कि हम इनका घास चोरी करेंगे, और हम उधर जाते भी नहीं हैं वहाँ पर। तो हमें क्या ज़रूरत है उनके पौधे तोड़ने की। और वैसे भी हम इसको गुनाह समझते हैं किसी का नुकसान करना। तो हमने अपने पौधे माशाल्लाह उगाए हुए हैं। और यहाँ बिल्लियाँ भी छुप छुप के हमें देख रही हैं, ये देखें, हमेशा की तरह। तो अभी इसको लॉक कर देती हैं दरवाज़े को। लॉक तो ये नहीं करते हम, लेकिन ये है कि बस कुंडा लगा देते हैं फाइनली। तो फिर जो है ना हम सो जाते हैं। और यहाँ बाहर वाला आपको पता है बल्ब हम जला देते हैं। तो प्यार भैया इस व्लॉग का भी एंड करेंगे। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक जला हाफिज़। मैं श्योर करना नहीं चाह रहा क्योंकि उसको ना नींद नहीं आ रही काफ़ी दिनों से। तो मैंने कहा चलो सो जाए, उसका दिमाग कुछ फ्रेश हो जाए। जब तक नींद ना आए ना इंसान को, यकीन करें उसका दिमाग फ्रेश बिल्कुल ही नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।